जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ने बैठता हूँ ना, तो मुझे हमेशा स्टूडेंट की एक क्वेरी जो है याद आती है। क्या? कि सर, क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है? ओके, इज इट इंपॉर्टेंट टू रीड द न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी सीएससी? क्या हम इसके स्किप नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने किसी टॉपर का सुना है? ठीक है, कि मैंने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं, मैंने बस करंट अफेयर मैगजीन पढ़ा है, या मैंने बस यूट्यूब वीडियोस देखे थे न्यूज़ के रिगार्डिंग। तो आज ये डिबेट को हमें सेटल करना है कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना सच में यूपीएससी सीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या उसके जगह मैगजीन से काम चल जाएगा। ओके, तो ये हमें आज डिस्कस करना है आज के वीडियो में। ठीक है, तो मैं इसके बारे में कैसे आपको बोल सकता हूँ? सी, आई माई सेल्फ हैव गिवन 4 प्रीलिम्स, 4 प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया है, 2 इंटरव्यूज मैंने दिया है, ऑलमोस्ट टीचिंग फील्ड में लास्ट 5-6 साल से मैं हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखना तो काफी सारे टॉपर्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, खुद का मेरा एक्सपीरियंस है एक लेवल के एग्जाम का, तो मैं इस पे सच में आपको जो है राइट एडवाइस दे सकता हूँ। ठीक है, एंड जो भी मेरा अभी एडवाइस है, याद रखना, ये बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए है। दिस इज नॉट फॉर दो स्टूडेंट्स की जिसने ऑलरेडी 1-2 इंटरव्यू दिए हैं और फिर से दे आर अपेयरिंग फॉर एग्जाम, उनके लिए नहीं है। जो बिगिनर स्टूडेंट्स है ना, उनके रिगार्डिंग ये मेरा पर्टिकुलर आपको मैसेज है। ठीक है, तो मेरा वर्डिक्ट यहाँ पे ये है कि न्यूज़पेपर जो होता है ये पढ़ना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना है या मैगजीन पढ़ना है, अगर ये हमारी डिबेट है, इफ दैट इज द डिबेट, तो आईड रादर से कि न्यूज़पेपर पढ़ना इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिगिनर्स। ओके, और क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि व्हेनेवर यू विल बी स्टडीइंग दी न्यूज, जब आप पहले का ही स्टूडेंट हो, आपने अभी बिगिनर प्रिपरेशन स्टार्ट ही किया है, तो आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आपकी खुद की एक क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप उतना नहीं होता है। ओके, आपके पास वो वोकैबुलरी भी नहीं होता है। ओके, तो उस केस में जो है न्यूज़पेपर ये सारी चीजें आपको बिल्ड करने में काफी मदद करता है, एंड इसलिए न्यूज़पेपर जो है आपने पढ़ना चाहिए। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, इसके क्या क्या रीजंस है वो आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले इसका रीजन है कि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो इट हेल्प्स यू इन डेवलपिंग द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक। ओके, तो अगर मेरे हाथ में न्यूज़पेपर है और अगर मैं इजराइल पैलेस्टीन के बारे में कुछ पढ़ता हूं, ओके, तो एज ए न्यू स्टूडेंट, जब व्हेनेवर आई विल रीडिंग दिस न्यूज एवरी डे, तो मेरे डीपर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के बारे में समझ में मुझे आता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स व्हेन आई विल हैव दैट डीपर अंडरस्टैंडिंग, तो कब कैसे क्रिएट होगा, आई विल बी रीडिंग दी अदर एस्पेक्ट्स आल्सो रिगार्डिंग दैट न्यूज। ओके, तो इसलिए न्यूज़पेपर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड है, देखिएगा, आपका क्रिटिकल माइंडसेट क्रिएट होना, ओके, ये दूसरे किसी पर्सन पे डिपेंड नहीं होता है, ये तभी होता है जब आप खुद सोचते हो किसी के बारे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड आर्गुमेंट, कि खुद ही आप सोचोगे ना, कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो यू विल बी थिंकिंग अबाउट इट अलोन, यू आर रीडिंग दैट। आपने कोई इशू पढ़ा है अगर, ओके, तो उसके बारे में आप सोचते हो, उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स आप सोचते हो, ये सबकॉन्शियसली होता रहता है, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट। ओके, और वो कब होगा, जब आप खुद ही ये न्यूज़पेपर जो है ये पढ़ते हो। तो इसलिए हमारा सेकंड आर्गुमेंट हो जाता है कि इट एक्चुअली हेल्प्स यू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, थर्ड, आप देखना, शुरुआत में यू वोंट हैव दैट वोकैबुलरी, नाउ यू विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, नए वर्ड्स उसमें आप पढ़ते हो। नाउ वंस यू रीड दोज पर्टिकुलर वर्ड्स, तो आपकी वोकैबुलरी भी इसके थ्रू बिल्ड होती है, वोकैब भी बिल्ड होता है। जैसे ही कुछ नया वर्ड आपने पढ़ा तो उसको आपने नोट डाउन कर लिया, या डिक्शनरी में आप देखते हो, ओके, फिर से उसको कभी आप रिवाइज करोगे, तो उस वजह से भी क्या है, धीरे धीरे ये स्लो प्रोसेस है जिससे थ्रू आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होता है। ओके, तो हाउ टू बिल्ड दैट वोकैबुलरी थ्रू न्यूज़पेपर, इसके लिए शायद हम अलग कोई वीडियो भी बना सकते हैं, आई विल डू दैट। ओके, फोर्थ काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देखिएगा, अगर आपने लेट्स से न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ लिया, ओके, या बस आप लेट्स से यू आर जस्ट वाचिंग द करंट अफेयर्स वीडियोस डेली, बट क्या वो आपको आपका खुद का आर्टिकुलेशन अच्छा करने में मदद कर रहा है? नहीं, उतना नहीं मदद कर सकता। व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर, वहां कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है, ओके, किस तरीके के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ये जो आर्टिकुलेशन होता है पॉइंट्स का, ये आप उससे सीख जाते हो। ओके, सो यू माइट बी नोइंग 10 थिंग्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, बट हाउ टू एक्सप्रेस दैट इन पेपर, okay, how to express that you speak something that you will get through the newspaper only, and this happens subconsciously, आपको consciously उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना है, just you read the newspaper for your exam, it keeps on happening, and that's why इसमें कहता हूं कि आपको काफी इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना। ओके, आगे हमारा जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट इसका होता है कि देखो, ये काफी पॉइंट इंपोर्ट हम इग्नोर करते हैं कि सीसैट प्रिपरेशन में ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग की आपकी प्रैक्टिस है ना, आपको मदद करेगी। व्हेन यू विल सॉल्व दी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ओके, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रिपरेशन वो एक वीडियो देख के नहीं होता। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे प्रीलिम्स कर आएगा तो काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पे आ जाएंगे, ओके, कि हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इन 1 मिनट एंड 2 मिनट्स एंड 3 मिनट्स, दैट डजंट हैपन इन अ डे।
ओके वो जब आप न्यूज़पेपर खुद पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके उसमें मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ पैसेजेस विल बी देयर, हर पैसेज का अपना अलग पिच होता है, राइटिंग स्टाइल होती है, मैसेज उसमें अलग तरीके से दिया जाता है, टॉपिक्स उसमें अलग कवर किए जाते हैं। कोई पैसेज में एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, कोई पैसेज में देखा तो इकोनॉमिक रिलेटेड टॉपिक होता है। ओके अब ये सारे पैसेज को फास्ट रीड करना और उसके सारे एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना ये एक दिन का काम नहीं है। फॉर दैट यू शुड बी अ गुड रीडर। ओके एंड यू कैन बी अ गुड रीडर व्हेन यू विल रीड द न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है देखिए, मल्टीपल एस्पेक्ट के आपके होते हैं टॉपिक। इसमें एक इकोनॉमी पेज होगा, उसके इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग होगा कुछ, आप एडिटोरियल पेज पढ़ोगे तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटोरियल्स होते हैं, कभी एनवायरमेंट के रिगार्डिंग होगा, कभी आईआर के रिगार्डिंग होगा, कभी इकोनॉमी के रिगार्डिंग हो सकता है, हिस्ट्री के रिगार्डिंग हो सकता है। ओके मल्टीपल ऑथर जो होती है उनकी मल्टीपल स्टाइल्स होती है अपनी। ओके तो इसलिए अगर आप देखो तो आप एक तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रिपेयर करने के लिए भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ओके ये आपका इसका एक साइड एडवांटेज अगर मैं कहूं तो यहां हो जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। ओके फिर उसके साथ देखना कि इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी आपका न्यूज़पेपर रीडिंग आपको काफी मदद करता है। आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिएगा जो इंटरव्यू में अपेयर किया है, जैसे मैं व्हेनेवर आई रेड अपेयर्ड न्यूज़पेपर इंटरव्यू, तो उस वक्त मैं तो मेंस के बाद 2-2 3 दिन न्यूज़पेपर पढ़ता था। ओके क्योंकि इंटरव्यू में काफी ये हेल्प करेगा आपको आर्गुमेंट्स आपकी बिल्ड करने में, आपका व्यू बिल्ड करने में। और इंटरव्यू प्रोसेस ये नहीं होता है कि आपने मेंस के बाद प्रिपरेशन कर, मेंस आपने क्लियर कर दिया तो आप 2 महीने में इंटरव्यू प्रिपेयर करोगे, नहीं। देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरव्यू प्रिपरेशन विच हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, परहैप्स दैट स्टार्ट हैपनिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड इटसेल्फ। आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होना, ओके आप कैसे बोलते हो ये बिल्ड होना, आपकी इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग होना। तो ये जो स्लो प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज, ओके क्रिएटिंग योर ओन ओपिनियंस अबाउट थिंग्स, आर्टिकुलेटिंग दोज ओपिनियंस, ये कहां से होता है, दैट हैपन्स थ्रू दिस न्यूज़पेपर प्रिपरेशन। और ये आप एक्सप्लिसिटली नहीं करते हो व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर। तो ऐसा नहीं है कि आप उस न्यूज़पेपर में ये चलो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है मुझे ये करना है, नो यू डोंट हैव टू डू दैट, इट विल हैपन सबकॉन्शियसली, यू डोंट हैव टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। और लास्ट जो है कि ये आपको ऑफकोर्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक के देता है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स यहाँ क्रिएट होते हैं। ओके तो इसलिए इफ यू आर अ बिगिनर, किसी की मत सुनिएगा कि हमने न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही नहीं था कभी, ये सब झूठ होता है काफी बार, ठीक है काफी बार ये झूठ होता है। और देखो एज अ बिगिनर आपका अप्रोच अलग होना चाहिए, और जिसने लेट से एक बार इंटरव्यू दिया फिर से वो अपीयर हो रहा है इंटरव्यू के लिए, तो उनका अप्रोच थोड़ा अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जब व्हेन आई अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद जब मैं फिर से प्रीलिम्स दे रहा था तो मैंने ज्यादा यूट्यूब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था उस वक्त। आई सिंपली वेंट टू मैगजीन, और मैगजीन ही मैंने एक्चुअली क्या है उस वक्त पढ़ा था। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था और उतनी जरूरत भी मुझे नहीं लगी। ओके क्योंकि वो सारे प्रोसेस से मैं ऑलरेडी जा चुका था, एक होकैब एक पर्सपेक्टिव ये मल्टीपल इश्यूज के बारे में ऑलरेडी बिल्ड हो चुका था, और वही काफी सारे टॉपर्स का ऑलरेडी हो चुका होता है। तो इसलिए अगर आपको कोई इंटरव्यू देने वाले भैया कहे कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं है तो उनका मत मानिए, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली इन देयर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दे वुड हैव डन ऑल दिस प्रोसेस। ओके अब उनको काफी इजी लगने लगा है, तो इसलिए आपको एडवाइस दे रहे हैं। एज अ बिगिनर दैट एडवाइस इज नॉट दैट हेल्पफुल फॉर यू। तो यस फर्स्ट वी हैव डिस्कस कि यस न्यूज़पेपर जो है पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके बट सेकंड टॉपिक ये आता है, ठीक है, इज न्यूज़पेपर इनफ फॉर रीडिंग द करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, फॉर डूइंग द करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, इज न्यूज़पेपर इनफ फॉर डूइंग द करंट अफेयर्स प्रिपरेशन? क्या इससे ही पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा करंट अफेयर्स का? तो उसके रिगार्डिंग आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना है कि सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है करंट अफेयर्स प्रिपरेशन की। लेकिन आज की वीडियो में तो हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्पेशली फॉर बिगिनर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके यूपीएससी जो गेम है ये कंसिस्टेंसी का और स्लो कंटेंट बिल्टअप का गेम है, एक ही दिन में सारी चीजें नहीं होती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।